चिराग पासवान सुबह सुबह सीएम नीतीश से मिलने पहुंच गए। आखिर क्या थी वजह चिराग पासवान की सुबह सुबह नीतीश कुमार से मिलने की? सीएम नीतीश को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का इन दिनों तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान से अब तक कई बार वो सीएम से मुलाकात कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और सीएम नीतीश कुमार की नजदीकियां इन दिनों काफी बढ़ गई हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए में सीट बंटवारे के बाद सारे गिले शिकवे भुलाकर चिराग पासवान ने सीएम नीतीश से मुलाकात की थी। इसके बाद कई बार चिराग पासवान और सीएम की मुलाकात हुई थी। वहीं केंद्रीय मंत्री बनने के बाद रविवार की सुबह चिराग पासवान एक बार फिर कई मुद्दों को लेकर सीएम नीतीश से मुलाकात करने पहुंचे। इसमें चौकीदारों के मुद्दे और पुल के मुद्दे मुख्य रहे। इस मुलाकात को लेकर चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर तस्वीर भी पोस्ट की है। जी हां, चिराग पासवान ने एक्स पर लिखा है कि केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद आज पहली बार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर सौजन्य भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने मुद्दा उठाते हुए लिखा कि 2014 में मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूर्व की नियमावलियों में संशोधन करते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत दफादार चौकीदार के आश्रितों के बहाली का प्रावधान करते हुए बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 14 का प्रावधान किया गया था, जिसके तहत 2023 तक दफादार चौकीदार के आश्रितों की बहाली होती रही है। जी हाँ, लेकिन इसमें आगे बढ़ते हुए ये बात भी कही गई है कि नियुक्ति पत्र अभी तक निर्गत नहीं किया गया, जबकि 1-2 जिलों में नई बहाली की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। ये चिंता का विषय है। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी मांग करती है कि इस प्रक्रिया को पूर्व की तरह पुनः बहाल किया जाए। वहीं बिहार में ध्वस्त हुए पुल के मुद्दे पर भी केंद्रीय मंत्री ने लिखा। साथ ही इन दिनों बिहार में निर्माणाधीन पुल गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसको लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की गई। वहीं बिहार में ध्वस्त पुल के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि साथ ही इन दिनों बिहार के निर्माणाधीन पुल गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर चिंता उन्होंने जताई है। बता दें कि चिराग पासवान सीएम नीतीश पर लगातार हमलावर रहे हैं। चिराग पासवान को सीएम नीतीश का घोर विरोधी माना जाता है, लेकिन इन दिनों सीएम नीतीश को लेकर चिराग पासवान के तेवर बदले बदले दिख रहे हैं। एनडीए में बंटवारे के बाद चिराग पासवान सीएम नीतीश को लेकर सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान से अब तक कई बार मुलाकात कर चुके हैं। वहीं सीएम नीतीश के विरोध के सवाल पर उन्होंने कहा था कि वो नीतियों का विरोध करते हैं। खैर, अब जो भी हो, तो ये वजह थी चिराग पासवान के नीतीश कुमार से मिलने की, जो हमने आज के इस वीडियो में आपको बता दी है। रुपौली गए थे सर, क्या माहौल है सर, क्या लगता है? भाई, रुपौली में जैसे लोकसभा का चुनाव था वैसा ही है। एनडीए के प्रत्याशी कि वहां से भारी मतों से जीत होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लोकसभा के चुनाव के दौरान तो विपक्ष ने खूब झूठ बोलकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया। कभी ये कहा कि भैया आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। जितना झूठ बोल सकते थे, जितना गलत नैरेटिव रच सकते थे, इन्होंने रचने का प्रयास किया। कुछ राज्यों में इनको लाभ भी हुआ। बिहार ने तब भी इनके नैरेटिव को नहीं माना था, और आज तो भैया चुनाव हो चुका है। केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, राज्य में भी एनडीए की सरकार है। दोनों तरफ जब डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में रुपौली की जनता ने भी मन बनाया हुआ है कि भाई मुख्य धारा के साथ हम लोग को जुड़ के रहना है और एक ऐसे विधायक को जिताना है जो सत्ता पक्ष के साथ रहकर विकास के कार्यों को गति दे सके। राहुल गांधी ने सर आज कहा है कि जैसे अयोध्या में हम लोगों ने बीजेपी और एनडीए को हराया है, वैसे ही अहमदाबाद में यानी कि गुजरात में भी हराएंगे। पहले तो राहुल जी समझ जाएं कि अयोध्या वो पार्लियामेंट में भी कह रहे थे, अयोध्या नहीं फैजाबाद विधानसभा है, लोकसभा है। अयोध्या उसकी एक विधानसभा है। ऐसे में अगर ये लोग सोच रहे हैं कि वहां की जीत इनके लिए कोई बहुत बड़ी जीत है, हम लोग भी आकलन कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या कमी रही, चूक रही। इसके बाद उससे सीखते हुए जहां हम लोग मजबूती से आगे बढ़ेंगे, वहीं इन लोगों का ये अहंकार, दहाई का आंकड़ा आप लोग पार नहीं कर पाए, 100+ आप लोग कर नहीं पाए, उसके बाद इतना अहंकार कि हम लोग ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, मुझे नहीं लगता ये लंबे समय तक टिकने वाला है। आने वाले दिनों में कई राज्यों में भी चुनाव है, अपने आप परिणाम बताएंगे कि एनडीए कितनी मजबूत है। तेजस्वी यादव ने आज ट्वीट किया है सर अपराध को लेकर के कि इस एनडीए के राज में अपराध के बारे में जिक्र करना भी गुनाह है सर, कह रहे हैं। कहीं कोई जिक्र करना गुनाह नहीं है। विपक्ष अगर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगा, अपने सुझाव देगा, हम लोग स्वीकार करेंगे। पर हाँ, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने के लिए हर चीज पर, भाई हम लोगों ने तो नहीं पलट कर प्रत्यारोप किया ना। ऐसा तो नहीं कि ये लोग कभी सरकार में नहीं थे और अभी भी कितने दिन तक ये लोग सरकार में थे। ये तमाम बातें आरोप प्रत्यारोप लगाने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। विपक्ष सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई, अपेक्षा रखी।